बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो डे रूटीन स्टार्ट हो गई, कुरान पाक की तिलावत भी जो है चल रही है और जो है ये डे रूटीन मेरी स्टार्ट हो गई है। कुछ ग्रोसरी की थी तो सोचा वो भी आप लोगों से शेयर करूं, और कुछ और शॉपिंग थी जो रह गई थी, ईद से पहले ही की थी लेकिन शायद मैंने शेयर करना भूल गई थी क्योंकि रमज़ान में आपको पता है काम इतने ज़्यादा होते हैं। तो बस ये कुछ शॉपिंग रह गई थी, बच्चों की थी, कुछ शरारत की चीज़ें थी और ये मैं आप लोगों से शेयर करना भूल गई थी क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, तो आप लोगों को जो है हर चीज़ जो है मैं शेयर करती रहती हूँ अपने व्लॉग्स के थ्रू। ये शर्ट पीस है और जो कि मैं स्टिच इंशाल्लाह करूँगी। थोड़ी सी जो है रूटीन सेट हो जाए क्योंकि काम ज़्यादा हो गए हैं और इस वजह से थोड़ा सा स्टिचिंग हो नहीं पा रही, लेकिन इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूँगी। शरारा की पैंट भी ले ली थी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी और ये यूज़ तो नहीं हुई, मैंने ले ली थी इससे पहले ही, अब ये कि आहिस्ता आहिस्ता यूज़ हो जाएंगी। तो एक असल में जब मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ, अभी तो ख़ैर शॉपिंग ही कर रही थी ईद की, लेकिन वैसे मैं जब ग्रोसरी करने जाती हूँ तो उसके साथ ही जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना वो भी बाय कर लेती हूँ, ख़ास तौर पे किचन की। क्योंकि आपको पता है किचन की चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं वो भी साथ साथ बाय कर लेती हूँ, लेकिन आपने अपने बजट पे ख्याल रखते हुए बाय करना है। ऐसा ना हो कि आप जो है ऐसा ना हो कि आप लोग बहुत ज़्यादा जो है शॉपिंग कर लें और फिर वो आपके बजट पे भारी हो जाए। तो ये चीज़ों का आपने साथ साथ ख़्याल रखना है और इसमें जो है ग्रोसरी या शॉपिंग आपने ऐसे करनी है कि आपके बजट को आउट ना करे। ये साय के ब्रांड के जो हैं कपड़े हैं, कुर्तियाँ और ट्राउज़र, ये बच्चियों के, ये मेरी सिस्टर ने इनको गिफ्ट किए थे, ईद के ही डेज़ में किए थे, लेकिन हम लोग पहले ही शॉपिंग कर चुके थे बहुत सारी। तो फिर मैंने ये अभी हमने नहीं, बच्चों ने वेयर किए, ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाद में वेयर करेंगी। तो इसका मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं, इसका थोड़ा सा जो है एम्ब्रॉयडरी है और अच्छा मतलब वर्क होता है ब्रांड के कपड़े। अच्छा, ब्रांड में भी हमें देखनी ही पड़ती है कि कौन सी ब्रांड कितना अच्छा काम कर रही है। तो ये सायक ब्रांड है, इसका मुझे ख़ैर अच्छा लगा फैब्रिक भी, और इसमें जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह ये डिजिटल एम्ब्रॉयडरी है। तो आजकल तो आपको पता है हर चीज़ में एडवांस आ गई है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो इस वजह से हर चीज़ ही आपको जो है अच्छी से अच्छी मिलेगी और कम प्राइस में मिलेगी, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांस मशीनरी से ये सारे काम होते हैं और प्राइस पे भी ज़ाहिर है इनको रखना होता है ख़याल, ताकि हर कोई बाय कर सके इनको चीज़ों को, इनकी ब्रांड को। तो चीज़ भी अच्छी होती है और इसमें वर्क भी बहुत अच्छा है। तो ये उमैमा के लिहाज से यानी कि उमैमा के साइज़ का है। तो लेकिन ये कि बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप यूट्यूब फैमिली आप लोग से भी शेयर कर लूँ, ताकि असल में होता ये है कि आप लोगों को आइडियाज़ मिल जाते हैं मेरी वीडियोस के थ्रू, और इससे ये होता है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं और अपने बजट में रहते हुए कर सकते हैं। और ये है, अच्छा ये और एक और होगा, वो दोनों तकरीबन एक साइज़ हैं, तो वो वजिया ज़ैनब के हैं, तो वो अपने हिसाब से देख लेंगी ये जिनको कौन सा चाहिए। इसमें दुपट्टे भी बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे दुपट्टे हैं, बच्चियों के हैं लेकिन बहुत ही अच्छे हैं। और ये इस तरह के हैं कि अगर मैं भी वेयर करना चाहूँ दुपट्टा तो कर सकती हूँ। और ये इसमें भी एम्ब्रॉयडरी है, तो एम्ब्रॉयडरी से आपको पता है ना कि सूट बहुत अच्छा उठ जाता है। या आप एम्ब्रॉयडरी करें या लेसेस लगाएं या फिर उसमें सिलाई में कुछ ऐसे टच दें कि जैसे कि हाँ, बहुत सारी डिज़ाइनिंग होती है, वो मैं ऑनलाइन आइडियाज़ पे शेयर करती रहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे भी करती रहूँगी अगर आप लोग में स्टे रहे, कनेक्ट रहेंगे तो। बाकी ये कि ये मेरा ब्लॉग चैनल है और यहाँ पे मैं ज़्यादातर तो मैं ऑर्गेनाइजिंग की वीडियोस होती हैं मेरी, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों को पसंद आती जाएंगी वैसे वैसे मैं इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। तो आप लोग ने लाइक ज़रूर करना है और वीडियो को जो है ना फुली वॉच किया करें,
ताकि आपको इसमें बहुत सारी चीज़ों का जो है मालूम होगा। ऐसा नहीं होता। अच्छा, व्लॉग से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप समझें, क्योंकि मैं भी देखती हूँ और भी लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ और मुझे आइडिया मिलते हैं। और जो है मेरे भी व्लॉग से आप लोग बहुत सारे आइडियाज़ लेते हैं, और आप लोगों की पसंद करने से, वीडियोस वॉच करने से मुझे अंदाज़ा होता है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जिस तरह के आप लोग को पसंद आएंगी वीडियोस, फिर मैं वैसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी, ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, क्योंकि मेरे चैनल का मेन पर्पस जो है वो है ऑर्गेनाइजिंग, क्लीनिंग, यानी कि कुछ ना कुछ आप लोगों को सिखाना। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। तीनों जो है यानी कि कपड़े आपने देखे हैं, ये तीनों का फैब्रिक अलग है। उसमें सबसे ज़्यादा ये अच्छा मुझे लगा इसका फैब्रिक, क्योंकि मेरा काम स्टिचिंग से है। मैं नॉरिन आइडियाज़ पे मेरा चैनल है नेक्स्ट, तो वो मैं इस पे स्टिचिंग वगैरह शेयर करती हूँ, तो मुझे फैब्रिक वगैरह, लेसेस वगैरह के बारे में मालूमात हैं। तो इसलिए फिर मैं साथ साथ आप लोगों को ये भी बताती रहूँगी। और अगर आप लोगों ने स्टिचिंग से हवाले से किसी को दिलचस्पी है, तो वो नॉरिन आइडियाज़ पे चला जाए, लिंक मैं दे दूँगी बायो में। और आप लोग नॉर्न आइडियाज़ पे जाके उस पे जो है सब्सक्राइब कर दें, तो आपको वहाँ से स्टिचिंग के हवाले से वीडियोस मिलेंगे इंशाल्लाह। और ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है, तो यहाँ पे शहज़ाद की शर्ट भी है। और मैं ज़्यादातर प्लेन लेती हूँ, मुझे प्लेन पसंद आती हैं। और अगर प्लेन में डार्क कलर हो तो वो सही रहता है, बेस्ट रहता है, क्योंकि लाइट का फिर आपको पता है प्लेन में गंदा होने का डर होता है। तो इसलिए कभी कभी लाइट कलर भी बाय करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि थोड़ा डार्क ही लूँ, क्योंकि लाइट पे तो बहुत जल्दी निशान आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी कहीं ना कहीं कोई दाग पड़ जाता है, धब्बा आ जाता है, तो फिर ज़ाहिर मुश्किल होती है। और ये ऑफिस की शर्ट्स होती हैं, ऑफिस वेयर होती हैं, तो आपको मालूम है कि ऑफिस में अच्छा सा नीट एंड क्लीन होके जाना होता है। तो इस चीज़ का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि असल में जितनी भी शॉपिंग है अपने घर की और विद शहज़ाद की, यानी कि जितनी भी होती है वो सब मैं ही करती हूँ। तो इसलिए मुझे ये सारी चीज़ों का पता है। फिर मेरा चैनल नॉलेज आइडियाज़ है, तो उसके हवाले से भी मैं ही जो है, इसलिए मुझे कपड़ों का, फैब्रिक का, सिलाई का ज़्यादा मालूमात भी हैं और जो है नॉलेज है। तो ये शर्ट फिर मैंने पूरी खोल ली थी, काफ़ी अच्छी पैकिंग होती है। पैकिंग देख के दिल चाहता है कि बस ऐसे ही पैक रहे, पैकिंग ना अनपैक करें, लेकिन ज़ाहिर है हमें करनी होती है। और बहुत ही, यानी कि इसका फैब्रिक बहुत अच्छा। अच्छा, ये सब मैंने ना चेज़ अप से लिए है, चेज़ प्लस जो हमारी तरफ ही ओपन हुआ है अभी कुछ मंथ पहले, तो ये मैंने वहाँ से बाय की हैं और रीज़नेबल प्राइस पे बहुत अच्छी ये मिल गई। पहले मुझे असल में जाना पड़ता था सदर मार्केट, ख़ास तौर पे शहज़ाद की जो है जितनी भी क्लॉथ होते हैं, वो मुझे वहाँ सदर मार्केट जाना पड़ता था, और वो रश में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, क्योंकि उस साइड पे रश बहुत होता है, तो जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती थी। तो इस वजह से फिर अल्लाह का शुक्र है लाख लाख के ये यहाँ पे ओपन हुआ है, तो अब यहाँ पे हर तरह के फैब्रिक मिल रहा है, अनस्टिच भी मिल रहा है और स्टिच भी मिल रहा है। तो मैं ज़्यादातर तो इन लोगों के स्टिच ही लेती हूँ, अपने सिर्फ अनस्टिच लेती हूँ, क्योंकि मुझे स्टिचिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मेरी कोशिश होती है कम से कम मैं अपने जो है रोज़मर्रा के ख़ास तौर पे सीऊँ, और कभी कभी कोई अच्छे सूट भी सी लेती हूँ। वरना ये कि असल में टाइम के बहुत मसला होता है ना, तो इस वजह से फिर मैं जो ख़ास मौक़ों के होते हैं ना वो टेलर से सिलवाती हूँ, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं होता। आपको पता है कि फिर थकन होती है और इंसान एक हद तक ही काम कर सकता है। तो आपको अपना आप को ना आराम भी देना है, हम सबको, यानी कि ख़वातीन को ख़ास तौर पे अपने आप को आराम भी ज़रूर देना है, क्योंकि हमें पूरा घर संभालना है। तो हमें सबको देखना है, मेहमानों को देखना है, घर वालों को देखना है, बच्चों को देखना है, शौहर को देखना है। तो अपने आप को जो है ख़ुद ख़्याल रखें। क्या ज़रूरत है आप हमेशा ये सोचें कि मेरे लिए कोई करे, कोई मुझे गिफ्ट दे, कोई कुछ करे। आप ख़ुद को ख़ुद गिफ्ट दिया करें। आपको जो भी चीज़ पसंद है,
पैसे आपने उसमें जो है जमा करने हैं, और जो भी चीज़ आप अपनी पसंद की लें और अपने आप को और उसको पैक करके अपने आप को खुद को दें और खुश हों। आप अपने आप से खुद मोहब्बत करें। आप मत इंतज़ार करें कि कोई आपको गिफ्ट करेगा, कोई बच्चा आपको देगा, कोई शौहर देगा। आप खुद से खुद करें, अपनी जो है मनी को सेव करें और फिर आप अपनी पसंद की चीज़ ले लें जो भी आपको पसंद है। और मुझे जो है अच्छा मेकअप का मुझे है शौक़, तो माशाल्लाह मेरे पास मेकअप तो बहुत है। मेरी फ्रेंड भी गिफ्ट किया हुआ है, मेरी सिस्टर गिफ्ट कर देती हैं, तो मेकअप मुझे लेना नहीं पड़ता। और इसके अलावा सी जो होता है बाकी के शॉपिंग जो होती है वो मैं खुद कर लेती हूँ। जो भी चीज़ मुझे पसंद होती है मैं खुद को ले के खुद खुश होती हूँ, क्योंकि इससे हमें खुद भी खुशी मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप बैठे रहें कि कोई और आपके लिए करे, आप खुद से अपने आप के लिए करें। और यहाँ तक ये कि इस्त्री भी हो गई साथ साथ। और जो है अच्छा मैं वैसे तो धोबी से ही कराती हूँ जो इस्त्री शरात के ख़ास तौर पे कपड़ों पे, लेकिन फिर बीच में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, छुट्टियाँ आ जाती हैं, कुछ हो जाता है, तो फिर वो जो रह जाती हैं तो फिर मैं खुद करती हूँ। तो ज़्यादातर शरात के कपड़े मैं वॉश भी कराती हूँ और जो है सिलवाती भी हूँ। सॉरी, धोबी से इस्त्री भी करवाती हूँ, आयरन भी करवा लेती हूँ। और ये है कि कुछ कपड़ों पे मैं खुद कर लेती हूँ जो पे नहीं यानी कि कराए होते हमने, टाइम नहीं मिलता या कभी ऐसा होता है। तो अब जैसे अभी ईद की जो छुट्टियां हुई ना, अब तकरीबन सबने हफ्ता भर ही छुट्टी मनाई। मंडे को ईद थी, उसके बाद पूरा हफ्ता छुट्टी मनाई, क्योंकि असल में ये भी होता है ये लोग अपने गांव वगैरह कहीं चले जाते हैं और ज़ाहिर इतनी जल्दी तो नहीं आ सकते ना वहाँ से। तो बस यही होता है कि तकरीबन पूरा एक वीक मेरी जो है हेल्पर है उसने भी पूरा एक वीक छुट्टी ली और गाँव गई थी। और इसी तरह धोबी ने, और जितने भी मतलब होते हैं काम वाले। असल में ईद में वाकई में इन लोगों की ईद होती है, क्योंकि ज़ाहिर है फिर वो अपने अपनों के साथ मनाते हैं। तो बहरहाल हमें थोड़ा सा ना ख्याल भी करना चाहिए। थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर होती है कामों की, लेकिन फिर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है ना, तो छुट्टी दे देते हैं। और मैं तो कोई सैलरी नहीं कट करती, क्योंकि गरीब लोग होते हैं, तो मैं कोई भी सैलरी कट नहीं करती, बल्कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ख़याल ही करती हूँ। और सैलरी के अलावा भी मैं जो है मैं कुछ ना कुछ देती रहती हूँ, कभी पैसे, कभी कोई चीज़, कभी कुछ भी देती रहती हूँ, ताकि ज़ाहिर है गरीब होते हैं, इनके लिए इनका पहला हक़ है, ये हमारे लिए काम करते हैं। बेशक ये सैलरी पे काम करते हैं, लेकिन आप को मैं बताऊँ इनका हक़ होता है कि आप इनका ख़याल रखें, ताकि वो ज़्यादा अच्छा भी काम करेंगे, खुश होंगे, आपसे ज़्यादा जो है फेयर होंगे और ऑनेस्ट होंगे। और दूसरे ये कि सवाब भी मिलेगा, जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। इतनी मेहनत के काम होते हैं झाड़ू पोछा और दूसरे काम, तो आपके लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी यकीनन फ़र्ज़ बनता है कि आप उसका उनका ख़याल रखें। तो यहाँ पे सुबह-सुबह मैं ना लेमन पानी जो है बना के पीती हूँ। इससे जो है आपका वेट लूज़ होता है और मेरा बहुत हो जाता है। लेकिन बस यही है कि हम बार-बार गेन भी कर लेते हैं, क्योंकि खाने-पीने में एतदाल नहीं हो पाता और फिर हम अपना वेट गेन कर जाते हैं। तो फिर इसको कम करने के लिए मैं सुबह-सुबह गर्म पानी में जो है ये नींबू का अर्क पीती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालती। तो फिर आज मैंने थोड़ी-सी ग्रोसरी की, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी, और कुछ ये मैं अभी आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ, फिर मैं आगे चल के दिखाती हूँ सही से। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये चीज़ें ली, बिस्किट्स वगैरह लिए बच्चों के लिए। बच्चों को आपको मालूम है ये चीज़ें चाहिए होती हैं, और ज़ाहिर है अब इतना नहीं होता कि रोज़-रोज़ जाके लेके आएँ। ये जो जितने भी मार्ट वगैरह खुल गए हैं, इससे हमें बहुत अच्छा आइडिया मिला है कि हम जो ग्रोसरी को जो है कम से कम महीने की तो रखें। तो मेरी अम्मी की भी आदत थी कि वो ना महीने भर की ग्रोसरी करती थी। वो हम यहाँ पे 1 वीक हाँ, 1 वीक का करते थे यहाँ पे जब आई मैं अपने शादी होके। लेकिन अब मैं फिर से मैंने ये ट्रेंड किया है कि मेरी कोशिश है कि महीने भर की ग्रोसरी कर लिया करूँ। उससे हमें ना यकीन करें बहुत आसानी होती है।
जितनी भी चीज़ें आपकी हैं ना, अपने बजट में रहते हुए आप कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए ले लें, ताकि बार बार जाना भी नहीं पड़ेगा। और फिर मुनासिब, मुझे तो खैर अच्छा नहीं लगता हर वक्त बाहर निकलना, मुझे घर में रहना ही अच्छा लगता है। देखिए घर में हम रहते हैं ना, तो हम अपने घर को देखेंगे, घर को संवारेंगे, सजाएंगे, समेटेंगे, और खामखाई हम फिरेंगे तो वो टाइम तो हमारा ज़ाया हो गया ना। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं करती फ़िज़ूल की कहीं भी जाने आने में। बहुत ज़रूरी हो तो फिर मैं और शहज़ाद चले जाते हैं, वरना बच्चों को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहती हूँ अपनी तालीम पे ध्यान दें, अपने जो है अपने आप को ग्रो करें। और मुनासिब नहीं होता, मैं बताऊँ आपको कि बच्चों को लेके जाना हर जगह मुनासिब नहीं होता, बच्चों को कम ही लेके जाया करें। बच्चों को मैं नहीं लेके जाती, ना ज़्यादा कहीं आने जाने देती हूँ, और ये चीज़ बचपन से है, ना मैंने और शहज़ाद ने, दोनों ने, हमने कभी भी अपने बच्चों को ना कहीं ना रुकने दिया, ना जाने दिया। वरना मेरी और मेरी बहनें हैं, वो लोग के बच्चे रुकते थे ननिहाल में, मगर मैं नहीं, मैं हमेशा साथ गई, साथ लेके आ गई। और ये चीज़ शहज़ाद को भी मतलब पसंद नहीं थी, और मुझे खुद भी अच्छा नहीं होता। देखिए हम बच्चों को छोड़ते हैं, 10 तरह के हैं होती हैं बातें, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, बच्चे उल्टे चीज़ें सीखेंगे। इनको ना, इनको तालीम पे ध्यान दें, ग्रो करने की कोशिश करें, इनका ये टाइम बहुत कीमती टाइम है, तो इस पे आपने ज़रूर ध्यान देना है। यहाँ हम लोग एक शादी में गए थे, तो वहाँ बहुत अच्छा सजा हुआ था, तो ये मेरे छोटे से क्लिप्स किसी से कह के बनवा लिए थे। और ये वापसी के क्लिप्स हैं, कुछ जाने के थे, कुछ वापसी के क्लिप्स थे। और आज मैंने जो है सोचा कि मिक्स सब्ज़ी बनाऊँ। ये जो फली है ना, ये मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सबसे वाले भाई ने वो बताया था, असल में मैं सेम की फली डालती हूँ, और ये बहुत मोटी-मोटी थी, और मिक्स सब्ज़ी में ये डल के बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी आज मिक्स सब्ज़ी। वरना मैंने इसकी रेसिपी शेयर करनी थी, और मैंने बनाई भी थी, लेकिन जब मैंने इसको खाया तो ये बहुत ज़्यादा अटक रही थी गले में, और ये बिल्कुल भी सही सब्ज़ी नहीं, मतलब ये कि इसमें नहीं डालनी थी मुझे, लेकिन मुझे पता नहीं था। और मैं सेम की फली लेती हूँ, आज पता नहीं क्यों सब्ज़ी वाले ने ये दे दी, और ये बिल्कुल भी गली नहीं, और बहुत ज़्यादा फँस रही थी गले में, तो इसलिए मैंने रेसिपी शेयर नहीं की। इंशाल्लाह फिर करूँगी, लेकिन ये सही नहीं बन सकी, क्योंकि उसमें जो फलियाँ हैं ना, वो बहुत मोटी मोटी थी, और मुझे नाम नहीं याद आ रहा है सब्ज़ी वाले ने क्या नाम बताया था, सब्ज़ी वाले भाई ने। अच्छा, इसमें थोड़ी गाजर वगैरह भी डाली। तो मैंने वैसे सब्ज़ी की क्लिप्स लिए थे, लेकिन अब मैं वो शेयर नहीं कर रही, क्योंकि जब अच्छी ही नहीं बनी तो उसको शेयर करना ही बेकार है, उस रेसिपी को। तो मैंने सोचा है फिर इंशाल्लाह किसी और दिन कोई और रेसिपी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह, बल्कि कोशिश करूँगी अपने हर ब्लॉग में कोई एक ना एक रेसिपी तो शेयर करूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।